नमस्ते प्रणाम गोर लगै छी अहाँ सब गोटे के। हम स्वागत करै छी अपन यूट्यूब चैनल सन ऑफ मिथिला ब्लॉग में। आइ हम जे छै पूजा केला के बाद जे छै अहाँ के क्षमा प्रार्थना हिंदी में सुनाबै छी, अहाँ सब सुनियो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दुर्गा सप्तशती की किताब छे, हिंदी में छे। दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्रः माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है। न आवाहन का पता है न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना। क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। सिवे मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्ब माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की है। देवी, तुम्हें अधिक धन की संपत्ति नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यर्थ रहना पड़ता था। इसीलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे यह भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अविलंब होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अर्पणा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन बंधु भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो तुम्हारे अपने अंगों में चित्ता की राख भभूत लपेट रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर धारी यानी कि नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है। यह महत्व उन्हें कैसे मिला। यह केवल तुम्हारे पाप पानी ग्रहण की परिपाटिका फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्रानी, शिव शिव भवानी इन नामों का जाप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सके। सदा कठोर भावना
भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचन की कृपा दृष्टि रखती हो माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। माँ, तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्रों को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान कोई दूसरी कोई पाप हारनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ।